शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहां उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो।
सारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।
है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे,
बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सब तरह की सुख शांति जीवन में चाहिए, और क्या। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ आनंद है। और हमारा सबका संबंध तो परमानंद शिव बाबा से है। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। कितने न हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी जीवन जो अंतिम है, धन्य है ये जीवन। लाख लाख शुक्रिया भी शिव बाबा को करते हैं कि बाबा ने मुझे अपनाया तो सही। कहाँ थे और कहाँ उसकी गोदी में आके बैठ गए। कितने न हम परम सौभाग्यशाली हैं। बाबा ने एक एक ऐसी बातों को सुनाया जो हमारे जीवन की धारणाएं बन गई। जीवन ही बदल गया। क्यों? क्योंकि जब जीवन में कोई खुशहाली आती है तो खुशहाली देने वाले को भी हम धन्यवाद करते हैं। उसने मुझे अपनाया और खुशी दिया है। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, और ऐसे महावाक्य आज के हैं जो बाबा ने सिर्फ रूहानी ड्रिल की बात सुनाई है। तो रूहानी ड्रिल क्या है? तो बाबा ने आज रूहानी ड्रिल को साइलेंस की दुनिया में जाना, और साइलेंस की दुनिया का अनुभव वहाँ जाके ही हम करते हैं। तो बाबा भी बच्चों को सैर ही तो करवाते हैं। तो निराकारी दुनिया में चलो, फिर सूक्ष्म लोक की दुनिया में चलो, फिर यह एक साकारी दुनिया है। इस दुनिया में भी हमें अपना पार्ट बजाना होता है। तो आज बाबा ने विशेष अनादि स्वरूप को ही साइलेंस रूप दिया है। हम अनादि स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो हम साइलेंस में हैं,
कोई आवाज नहीं है। और जब हम अपने आदि स्वरूप में आते हैं तो आदि स्वरूप माना ही आवाज में आना। याद होगा पिछली मुरली में भी बाबा ने वरदान में कहा था, तुम्हारा निज धाम और निज स्वरूप, ये दो की स्मृति हो तो दुनिया से हमें वैराग्य आएगा। आज की मुरली में भी कुछ बाबा ने ऐसे ही समझाया है कि हम दुनिया को भूलेंगे कैसे, ये छूटेगा कैसे, हम मुक्त कैसे होंगे। तो जैसे हम अपने अंदर ये एक अभ्यास करेंगे कि हमारा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप क्या है और उसके मुख्य लक्षण क्या है, और उस लक्षण को जब हम अपने लक्ष्य की तरफ ले आते हैं तो फिर हमारे अंदर एक विशेष परिवर्तन आता है। वैसे तो हम सब इस दुनिया में विकारों के वशीभूत थे, लेकिन फिर भी बाबा हम बच्चों को नष्टो मोहा बनने को कहते हैं, और वो बार बार कहते हैं क्योंकि हमें इसी का तो अभ्यास करना है। अगर हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारे आगे बहुत पेपर आते हैं, आएंगे, और अगर पेपर आएंगे तो पेपर तो सेकेंड का ही होगा। तो एक बात बहुत अच्छी बाबा ने सुनाई कि वो जो सेकेंड का पेपर होगा उस समय ऐसे नहीं कि पेपर आया और फिर आप अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर अगर हम ये अभ्यास उस समय करने लग जाएंगे तो हमारे सामने फिर वो स्थिति, हमारी वो स्थिति नहीं बन सकती जो हमें बहुत काल से बनाना है। तो अभी भी ऐसा हम अपने आप का अनुभव बढ़ाएं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक बात आती है, एक फूल होता है और फूल में खुशबू होती है, और फूल तो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं दिखाई देती है। ऐसा हम अपने अंदर अभ्यास बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो हर कर्म के साथ आत्मा का अभ्यास चाहिए। यह है निज स्वरूप का अभ्यास। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, ये मुझे ही स्मृति में लाना है। और इस स्मृति से फिर इस स्मृति से क्या होगा, जैसे कि सुनाया ना कि वो खुशबू अंदर समाई हुई है, ऐसे दिल और यूं कहें इतना प्यारा शिव बाबा दिल में समाया हुआ हो तो आखिर जो दिलाराम बाप है जरूर वो अपने दिल पर हमें बिठाएगा। और ऐसे आने वाले समय में किसी भी तरह का पेपर होगा तो जैसे हम उसके दिल में हैं और वो हमारे दिल में है। हमारा इतना गहरा अभ्यास चाहिए, और जब हमारा ऐसा गहरा अभ्यास ही होगा तभी हम अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। और बाकी बाबा तो हमें गुणों से, शक्तियों से, खजानों से कैसे अभी भरपूर कर देते हैं। तो हमारा अपना ये अनुभव भी होना चाहिए कि अभी तो हम बाबा के साथ हैं और बाबा हमारा हर तरह से खजाना भरपूर करते रहते हैं।
ऐसे ही आज बाबा ने एक दूसरी मुरली सुनाई है जिसमें अमृत वेले का महत्व बताया है। तो अमृत वेला सर्व तरह की प्राप्तियों की एक बेला है, चाहे वो शक्तियों की हो, चाहे वो गुणों की हो। माना ये वर्तमान समय ही हम बाबा को जब याद करते हैं तो अमृत वेले का महत्व तो बहुत है। और हर बच्चा बाबा के लिए प्रिय है, क्योंकि उसकी ही ये एक बगिया है और वो स्वयं बागवान है, और जिसका साथी वो स्वयं परमपिता परमात्मा बागवान, वो फिर कितना खुश नसीब होगा। तो ऐसे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, और बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं। तो एक एक बच्चे की महिमा करते हैं, कोई कैसा भी बच्चा हो। तो खास बाबा ने ऐसे खुशबूदार रूहे गुलाब जिनमें रूहानी खुशबू है, उनकी विशेष बाबा ने विशेषताएं सुनाई हैं। भले वो नंबरवार हैं। बाबा ने कहा किसी बच्चे में ज्ञान की रूहानी खुशबू है, किसी बच्चे में योग की रूहानी खुशबू की विशेषता है, और कोई कोई अपनी धारणाएं भी कितनी अच्छी रखते हैं, ये भी बच्चे की विशेषता है। और फिर कोई में सेवा की विशेषता है, उसकी ऐसी लगन होती है, बस सेवा ही सेवा है, ये भी बच्चों की विशेषता है। और किसी में कोई ना कोई विशेषता तो जरूर है, इसलिए बाबा ने अपने हर बच्चों को विशेष बच्चा ही कहा है। खुशबूदार बच्चा है, कोई ना कोई खुशबू तो फैलाता ही है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, और वो महावाक्य आज 6/9/2020 अव्यक्त बाप दादा, एक ही शब्द शिव बाबा ने दिया, वो है रूहानी ड्रिल। बहुत ध्यान से सुनिए कैसे बाबा हम बच्चों की स्थिति को भी देखते हैं और उस स्थिति का फिर वर्णन करते और उसकी फिर समझानी भी देते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति देख रहे हैं। एक सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है, बाबा पूछते भी तो जाते हैं ना, तो फिर हम अपनी वैसी ही स्थिति बनाएं। बात तो ये भी आती है कि जैसे ही हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो उस मुरली में जो कुछ भी शिव बाबा हम बच्चों से बातें करते हैं, उसका स्वरूप हमें बनते जाना चाहिए। ये अपने अंदर विशेषता जरूर लानी है। इसलिए बाबा पूछते हैं, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अब ऐसी स्थिति
का हमें अनुभव हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। आखिर 84 जन्म लेते हैं इस साकारी सृष्टि में, तो फिर एक स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है कि बिना आवाज के हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा ने अनादि स्वरूप भी याद दिलाया है। अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। पूछा है बाबा ने, क्वेश्चन मार्क है। बने हैं क्या? आवाज में नहीं आने चाहें तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो ये हम स्वयं अपनी चेकिंग करेंगे कि अगर हम नहीं आना चाहते हैं आवाज में, तो फिर अंदर से ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोले इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है। नहीं, जब डीप साइलेंस में जाएंगे तो वो साइलेंस की स्थिति ही हमें आंतरिक मौन रहना सिखा देती है, जिसको अंतर्मुखता मौन की गुफा भी कहते हैं। वरना अंतर्मुखता की गुफा में जाना और एकदम साइलेंस, बुद्धि योग अनादि स्वरूप में साइलेंस होम में बस मैं आत्मा शांत स्वरूप, एक अपनी स्थिति बनाने की आवश्यकता है। अभ्यास चाहिए, और जितना आप अभ्यास करेंगे ये वैसे ही अपने अंदर खुशबू जैसी समा जाएगी। फिर मेहनत नहीं लगती है। आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपको स्वतः ही अपने स्वरूप का भी ध्यान और परमात्मा स्वरूप का भी ध्यान रहेगा। यही अभ्यास है, यही रूहानी ड्रिल है। इसलिए काम करो और फिर कछुए मिसल समेट कर बैठ जाओ। एक शिव बाबा की याद में बैठ जाओ। और वो जरूर है कि फिर कर्मेंद्रिय जीत बन जाएगा। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत
काल का चाहिए। बस इस बात पर हमें जोर देना है। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। तो ये तो फिर स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कैसे हमारी उस समय की स्थिति होगी और कैसे हम एक सेकेंड में अपनी स्थिति को अचल और अडोल बना लें। अभ्यास तो यही चाहिए, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर भी नंबर मिलना है। देखो, नंबर की बात शिव बाबा ने सुना दी, बना अचल रहेंगे। हलचल में अगर हलचल है तो फिर आपके नंबर बन जाएंगे। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहें, उतना समय वहां ही स्थित कर सको। फाइनल पेपर में बहुत ही सहज, फाइनल पेपर है बहुत सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। सुना? तो बाबा ने जो साइलेंस की बात सुनाई है कि एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, और वो है आपका साइलेंस स्वीट होम। इसलिए साइलेंस इज पावर, शक्ति बन जाती है। वो शांत रहना ये एक गुण है, लेकिन जितना हम इसका अभ्यास बढ़ा लेंगे, वो एक शक्ति रूप बन करके फिर कितने भी पेपर आए सब बहुत सहज और सरल होंगे, और थोड़े समय में फिर हम नंबर भी पा लेंगे। इसलिए स्टेज भी हमारी पावरफुल। देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित न करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, जान तो सभी रहे हो कि ये महामारी है और देश की अर्थव्यवस्था कैसे सब डामाडोल हो रही है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक हलचल है और सोच है, लेकिन हम सब बाबा के बच्चों में
अचल और अडोल स्थिति किस बात से? कि बाबा 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 के सिवाय और कोई नहीं है। जब हमारी एक ऐसी स्थिति मजबूत बन जाती है तो दुनिया में जो कुछ भी हो भी रहा हो तो उसकी फिर कोई हमें चिंता फिक्र नहीं रहेगी और ना ही हो। और हम समझते हैं अभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने जो कुछ भी हमें अभी दिया हुआ है बस उसी का प्रयोग करते रहो। बाबा हम सबको पार ले चलेगा। इसीलिए स्वीट साइलेंस हो वो हमें बराबर स्मृति में रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज, वस्तु, वायुमंडल, वाइब्रेशन कोई भी हमें आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है क्या? लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अभी कहाँ समय? 86 के ये महावाक्य हैं। उस समय भी हमने ये महावाक्य सुने थे और एक एक वाक्य सब समझ में आ रहा था। तो कभी इतना अंदर से आता था कि कैसे जल्दी से हम ये सब अभ्यास कर लें। और सच तो ये था कि योग करते थे, बहुत मजा आता था। इसीलिए योग की मस्ती में ही मस्त रहना, समझो कि बाबा से हमें शक्तियां मिल रही हैं। ये पहला अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम सब कुछ तो देख रहे हैं और जब हम देखते ही हैं तो फिर कौन रोक सकेगा उस चीज को? स्वयं ही तो हम रोक पाएंगे अपने आप को कि इसी बात से कि बाबा के सिवाय और कोई नहीं है। अभी भी बाबा हमें ये चांस दे रहे। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है क्या? एक एक लाइन सुनो और उस पर मनन चिंतन करो, तब हम अपने अंदर की बात को अच्छी तरह से जांच सकेंगे। ये कि बाबा ने कहा फुल अटेंशन चाहिए और हमारा यही अभ्यास हो। समय की घंटी बजी तो तैयार होंगे या अभी सोचते ही तैयार होना है क्या? अभी सोचते हो कि तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति उन्हीं बच्चों की है
जो बच्चा बाप की एक एक श्रीमत का पालन करे, वो अष्ट रतन में आने वाली वो आत्मा, अगर हम ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो फिर बाबा ने तो चांस दिया है ना, चांस दिया है तो हम ले सकते हैं। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। और इससे पहले के मुरली थी जिसमें बूंद बूंद की बात शिव बाबा ने सुनाई थी और बिंदी बनने की बात भी बाबा ने सुनाई थी। तो बूंद बूंद माना हम बाबा से ऐसा ज्ञान है ना धारण करते हैं जिससे उससे फिर हमारी लिंक न टूटे, निरंतर बूंद बूंद हमारे पास उसकी शक्तियां, उसके ज्ञान गुण खजाने जैसे वो अमृत धारा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर स्वयं भरपूर बन फिर दूसरी आत्माओं को भी भरपूर बनाने का संकल्प करते हैं। ये प्राप्ति है हमारी। बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। सब माना प्रकृति भी ट्रायल करेगी, जितनी शक्ति होगी ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वो भी पावरफुल और ये भी पावरफुल। जैसे राम और रावण के युद्ध को दिखाते हैं ना, तो कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जीत किसकी है? जीत उसी की है जो राममय है। ऐसे ही हम सब की स्थिति एक शिव बाबा सिवाय और कोई नहीं है, ऐसे समाई हुई याद रहनी चाहिए। दोनों तरफ की पावरफुल सीन होगी, वो भी फुल फोर्स और ये भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय सेकंड के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ
व फुल अटेंशन। इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? क्यों? क्योंकि बाबा ने तो सुना दिया ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। तो जब ऐसे पेपर आएंगे तो याद तो आ जाएगी ना कि बाबा ने ऐसे ही तो कहा था। आज ये वही समय तो है कि ऐसी बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, दवाई नहीं मिल सकती, है ना? तो देखो क्या हो रहा है, यही ना। इसलिए बचाव के कितने अच्छे साधन बता दिए गए, और जितना हम फिर उसका ध्यान रख के अपना बचाव कर ले रहे हैं उतने ही हम सुरक्षित हैं। तो बाबा के ये महावाक्य जाने कब के सुनाए हुए हैं, लेकिन ये याद है कि बाबा ने ऐसे कहा था। तो जब ये बात याद आ जाएगी तो फिर हलचल कहाँ? इसलिए कहा ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी परिस्थिति बन जाए, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो किसी के दूसरे स्वभाव संस्कारों की हो, चाहे कहीं भी कोई भी तरह की बातें आ जाएं, लेकिन हमें इस बात की नॉलेज है, समझ है कि बाबा ने ये सब तो पहले से ही सुनाया हुआ है। इसलिए हम अपनी स्थिति को स्वीट साइलेंस होम में जाके बस बैठ जाएं, बस, और दुनिया में कुछ रखा नहीं। फिर तो बाबा ने जो हम बच्चों को वरदान दिया है आदि में आने का, आवाज में आने का, वो तो नई दुनिया से शुरू होगी। फिर तो बाबा ने फिर सुनाया, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होता है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान, मतलब और कोई सोच नहीं होना चाहिए। देखो अभी बाप दादा हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भी जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। अमृत वेले उठो और फिर उसका अनुभव बढ़ाओ। देखो बाबा अभी भी हम बच्चों से मिलन मना के और हमें दे ही रहे हैं। अभी तो मौज मना लो, सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। देखो बाबा ने अभी एक एक बच्चे का महत्व दिया था, यही कहा ना हर बच्चा मेरा विशेष है।
ऐसे जितने भी बाबा के सेवा स्थान बने हैं उनको भी बाबा ने विशेष ही कहा है। और देखो, एक अच्छी बात सुनाते हैं। आज के समय में आप सब भले ही मुरली सुनते हो, लेकिन कहाँ सुन रहे हो? तो जहां सुन रहे हो वो भी क्या है? वो भी आपका एक सेवा स्थान है। तो ऐसे सेवा स्थान का अनुभव हो कि बाबा ने हमारा भी जो स्थान बाबा से ही मिला हुआ था वो भी एक सेवा स्थान बन गया। कितनी खुशी की बात है। भोग भी लगाते हो, बाबा को बैठ के याद भी करते हो, बाबा के महावाक्य भी सुनते हो। तो बाबा ने तो कमाल कर दिया, जैसे कोई जादू होता है ना, जादू है ना, एक का कितना बना देता है ना, कितने नोट बना देता है, सोचो। तो बाबा ने ये बहुत बड़ा जादू किया हुआ है कि हर स्थान को बाबा ने सेवा स्थान बना दिया। लेकिन बाबा जिस समय बात कर रहे थे तो ऐसे ही जो सेवा स्थान बने हुए हैं उनमें जो आत्माएं, जो बाबा की बच्चियां निमित्त हैं, उसके लिए भी बाबा ने एक विशेष महत्व दिया है। तो कहा भले अलग अलग हैं, है ना, लेकिन एक स्थान, ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उसमें कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचते। तो ये भी बाबा हम बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं कि जो बच्चा बाबा को बैठ याद करता है, मिलन मनाता है, वो हर बच्चा बाबा का विशेष है। चाहे वो छोटा बच्चा है और चाहे वो बूढ़ा है, लेकिन है वो विशेष बच्चा। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अब ये तो देखो बेहद की बात बाबा सुनाते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ये शक्तियों की महिमा किया है, या बाबा के जो भी बच्चे हैं सारे विश्व के अंदर आज के समय मनसा सेवा कर रहे हैं। तो फिर अपने अपने स्थान के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के कल्याणकारी आत्मा हो। अच्छा, दूसरे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सुनेंगे ना? बहुत अच्छी बात सुना यीशु बाबा ने। और ये भी महावाक्य बाबा ने 6/9/2020 रिवाइज के लिए जरूर बदली हुई तारीख है। एक तारीख थी 16/3/86 और ये है 19/3/86। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है।
आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स, रोज माना गुलाब का फूल, और उसका बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा, ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। हो न शामिल आप सब भी? तो समझते बाबा का एक एक बच्चा इस रूहानी बगिया का फूल है, क्योंकि स्वयं वो बागवान हम बच्चों को खुशबूदार बना रहा है। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप हुआ मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। बच्चों की स्थिति का वर्णन किया, जानकारी दे रहे हैं शिव बाबा। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की विशेष खुशबू है और कोई में याद की खुशबू विशेष है। बढ़िया शिव बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं और फिर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी सुनाते हैं। एक दो माताओं ने सुनाया कि हम जब बाबा को याद करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। कोई में तो धारणा की खुशबू है, इसलिए साधारण नहीं समझना। बाबा ने हर बच्चे की महिमा किया है, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो याद में हो, चाहे वो धारणा में हो। खुशबूदार हर बच्चा है। कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है, सब कुछ ऑलराउंड। बाबा ऐसे बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार है। देखते सभी को है तो नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। ये शब्द सुनना, बहुत प्यारा शब्द है। मालिक से पुष्पों का प्यार है, मालिक का पुष्पों से प्यार है, और मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। दोनों बातें हैं ना। तो पुष्प भी मालिक से प्यार करते हैं और मालिक भी पुष्प से प्यार करते हैं। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है।
और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं है। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। इसलिए सबको अमृत वेला जरूर उठ के शिव बाबा से मिलन मनाना चाहिए। जब शिव बाबा ने कहा कि मैं हर बच्चे से मिलन मनाता हूँ, तो बच्चा जो उठेगा अमृत वेला तभी तो वो बाप दादा से मिलन मना सकेगा। अगर वो सोता रहे तो क्या मिलन होगा उसका। और जगे हुए को तो सब कुछ मिलता है। और जग जाना, शिव बाबा को याद करना, प्यार से बातें करना और चिट चैट करना और फिर बाबा के कहे अनुसार दुनिया की आत्माओं को भी सकाश देना। तो ऐसे बच्चों को क्यों नहीं बाबा प्यार करेंगे। तो जैसे बच्चे बाबा को प्यार करते, वैसे बाबा भी बच्चों को प्यार करते। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त करने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना। ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। इस समय अमृत वेले का गायन है। ये वही समय है जिस समय कहते हैं ना भगवान भाग्य बांट रहे थे, है ना। बना ब्रह्मा वरदान दे रहे थे जिस समय, लाइन लगी हुई थी। लाइन लगने में जो भी पहुंचता जाए, है ना, उसको वो वरदान मिल जाता है। तो हम सबको इस बात का ज्ञान है, परमात्मा शिव बाबा निराकार वो पर काय तन में माना ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के हम सभी बच्चों को अमृत वेला ही वरदान देते हैं। ये कितना अच्छा समय है। वैसे भी अमृत वेले का बड़ा महत्व है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय के अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? क्यों बाबा समझा कह देते हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के बाद अगर बच्चे कहीं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें तो क्या समझा? कुछ नहीं समझा। समझा का मतलब अंदर जाना चाहिए। क्या? जो भगवान हमें वरदान के रूप में इतना खजाना दे रहे हैं, उस खजाने को हम अपने जीवन में उतारें, धारण करें। तब तो फिर अष्ट माला की बात सुनाइए ना, तो अष्ट माला में वही बच्चे आएंगे। फिर तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें। मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू।
थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हैं ना, हर एक बार थैंक यू कहते हैं, तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। ये तो कितनी सरल है, कितनी सरल है। कुछ भी करो थैंक यू बाबा, है ना। तो जब थैंक यू करेंगे जरूर है कि ना बाबा याद है। क्या भोजन की थाली आई, थैंक यू बाबा, आप स्वीकार करें, है ना। भोजन पूरा हुआ, थैंक यू बाबा, आपने मुझे भोजन खिला दिया। तो कार्य कुछ भी करिए, चाहे वो स्वयं के प्रति भी हो और चाहे वो सारे दिन के अंदर दिनचर्या के रूप में आता हो, लेकिन उठते बैठते बाबा को याद करने का यही एक अच्छा तरीका जो बाबा ने सुनाया कि थैंक यू बाबा। तो बाबा तो फिर सदैव ही याद है। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए होना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। धर्म और भाषा, तो फिर कितने भी धर्म के व्यक्ति हों, कहीं भी देश के हों, सब मिल करके क्या बन गए, एक ही ब्राह्मण धर्म के। और यही एक भाषा है कि हम सब बाबा के बच्चे, ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण कहलाने वाले, है ना, हमारा अपना ये बेहद का परिवार है। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान को अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। अभी भी हमारे अंदर ये संस्कार जरूर होना चाहिए। जो भी भाई बहन ये महावाक्य बाबा का सुन रहे हो, और वर्तमान हमारे अंदर अभी भी ये बात आनी चाहिए कि पहले बाबा का बेहद का घर मधुबन, और वहाँ ही हमारा सफल होना चाहिए।
डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन, अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम बाबा को ऐसे याद करें और अपना सफल करने के लिए जरूर थोड़ा सा हिस्सा मधुबन के लिए निकालें। ये जरूर होना चाहिए। हमने एक जगह देखा था कि एक भंडारी नहीं, 2 भंडारी रखी थी और 2 भंडारी में अलग अलग लिखा हुआ था। एक भंडारी में लिखा था मधुबन के लिए। तो फिर ऐसे ही समझना चाहिए कि हम बाबा के घर में कैसे सहयोग पहुंचाएं, ये हमारे दिल में आना ही चाहिए। और नहीं तो हद में ही रह जाते हैं। इसलिए सब कुछ अगर याद आना है तो बेहद घर बाबा का मधुबन याद आना चाहिए, क्योंकि वहां से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप दादा को और कोई तो हीरे मोती चाहिए नहीं। क्या से क्या शिव बाबा सुना देते। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, स्नेह की। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। तो याद दिलाते हैं शिव बाबा कि कहीं कोई बच्चा ये न कह दे कि हमें समझ में नहीं आया था, हमें मालूम नहीं था, कर तो हम सब कुछ सकते थे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। कच्चे चावल का गायन है। इसलिए कभी कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। बस ये बात पक्की कर लो। करना कुछ भी हो, लेकिन होना स्नेह ही चाहिए। अगर स्नेह नहीं है तो जो भी अगर करते हो तो वो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किसकी है? स्नेह की, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा भी नहीं होता है। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है, सहयोग भी है और सहज योग भी है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी सहजयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। कितनी सहज बात बाबा ने बताई है।
माना ऐसे तो हम योग करते बाप दादा से, लेकिन अगर मधुबन भी याद है तो मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले जाते हैं। सिर्फ यूके वालों के लिए ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि बुद्धि में रहे हाँ हाँ ठीक है, ये तो यूके वालों से ही कहा है। अरे जो बाबा ने विशेषता दी है हम बच्चों को, विशेष ही तो कहा है। तो हर बच्चा जब विशेष है तो फिर हम अपनी विशेषता को जाने रहें और हम फिर वही कार्य करें जो भगवान ने कहा है। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए जहां यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है ना, शाखाएं भी निकल रही हैं। तो उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। तना माना एक वृक्ष का रूप ले लेता है ना, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। फाउंडेशन क्या है? स्नेह, स्नेह है और सहयोग है, दोनों बातें हैं। बिना स्नेह के आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, और यूं कहें कि सहयोग नहीं है तो स्नेह मिलेगा या नहीं। लेकिन इसमें भी एक राज है। अगर किसी का सहयोग नहीं भी है और उसे स्नेह मिल रहा है तो भी वो कभी भी बदल सकता है। अरे इतना प्यार, निस्वार्थ, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी इतना स्नेह है ना, ऐसा कहाँ मिलेगा। इसलिए भगवान अपने हर बच्चे को प्यार करता है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। तो इस बात में भी हमें कभी मूंझना नहीं चाहिए कि हम सहयोग नहीं कर पाते हैं तो शायद भगवान हमें प्यार न करे। प्यार तो हमें भगवान से ही मिलता है। बस बाबा ने कहा ये एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन माना जो भी निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके द्वारा ही बाप जो करवाते हैं वो भी एक स्नेह का ही रूप होता है, और वो फिर स्नेह से अन्य आत्माओं को पालना देती है। और कहा इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, आज का वरदान है देह भान का त्याग कर निक्रोधी। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। क्रोध नहीं आना चाहिए। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। सारी जड़ तो यही है।
देह अभिमान बना रहता है तो सब विकार आगे पीछे लगे रहते हैं, है ना। आगे भी सुनाया था देह अभिमान की बातें, जो देह के संबंध हैं, देह से हमारा रिश्ते हैं, तो उसमें फिर मोह भी तो बना रहता है ना। इसलिए मुझे मोह भी नहीं आना चाहिए। और वरदान में तो बाबा ने यही सुनाया है, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता है। कि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है तो दोनों सत्य। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल है। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगी। सुन लिया, विश्व के आगे प्रसिद्धि। तो आपके एक एक बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में क्या होना चाहिए? सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। तभी वो निर्माण चित्त बन सकता है। नहीं तो क्रोध दिलाने के, है ना, ग्लानि करने के अगर कोई ऐसे निमित्त बन जाते हैं तो कहने में तो यही आता है, लेकिन नहीं, बाबा ने हमें निर्माण चित्त बनने का वरदान दिया है, तो इसका हम प्रयोग करें। जो भी वरदान मिलते हैं उसको हमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता का छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो बाबा के ऐसे महावाक्य को सिमरण करते हुए अपनी स्थिति को अच्छा मजबूत बनाओ और सदैव खुश रहो। बाबा भी ऐसे खुशबूदार फूलों को देख करके बहुत ही खुश होते हैं। तो आज हम ये अभ्यास जरूर करेंगे साइलेंस का, और वो अभ्यास फिर जरूर है कर्म व्यवहार में। जब हम आते हैं तो खुशबूदार फूल जैसे ही बन के हमें अपने कर्म व्यवहार में आना है, अपना सुंदर पार्ट बजाना है। क्योंकि बाबा ने तो हर बच्चे का एक एक गुणों का वर्णन करके महिमा तो कर ही दी है, और ऐसे महिमा योग्य बच्चों को बाबा भी प्यार और स्नेह से पालना दे रहे हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति।
याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा